सूरत शहर के घोड़ादौड़ रोड सोहम में शरणानंद जी महाराज पधारे। मानव जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पर विशेष चर्चा गुरु जी के साथ सूरत भूमि पर। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। इस समय हम मौजूद हैं घोड़ादौड़ रोड पे, जहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं हमारे बीच मौजूद है संत महात्मा, और नाम है उनका जो हिमालय वासी है गुरु शरणानंद जी महाराज। आज हमारे बीच सूरत भूमि पे मौजूद है, तो चलिए हम जानेंगे उनसे उनके विचार और मंतव्य। इस संसार में जब से संसार की उत्पत्ति हुई है और हुई होगी, तब से मनुष्य जीवन में अनेक परेशानियां ही होंगी, और अनेक संतों ने यह कहा भी है कि संसार दुखों का घर है, और दुखों के घर में से जिंदगी जीने के लिए क्या शैली है, क्या पद्धति होनी चाहिए, क्या कला होनी चाहिए, वो तो हम वाखूबी संत महात्माओं से ही जान सकते हैं। तो चलिए, हमारे बीच मौजूद हैं महात्मा जी। आज हम जीवन के उन परेशानियों, कष्टों और दुखों को और उनसे जुड़े हुए सवालों को आप सभी के बीच लाने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं महात्मा जी से। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं सूरत भूमि में, आपका हार्दिक स्वागत है महात्मा जी। जैसा कि संसार जब से निर्मित हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा, तब से लेकर अब तक मनुष्य जीवन में अनेक दुख, कष्ट, परेशानियां हैं। उन सभी दुखों, कष्टों, परेशानियों का कारण आपके मुखार बिंदु से हम जानना चाहेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता तक हर परिवार के कुल पुरोहित हुआ करते थे। कलयुग में कुल पुरोहित लुप्त हो गए। कुल पुरोहित जितना भी जप करता था वो उसके शिष्यों में ट्रांसफर होता था, तो बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते थे। आज कलयुग में परिवारों में कुल पुरोहित का वर्ण नहीं हो रहा, इसलिए पाप बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण है पितृदोष। आज के टाइम पे पितरों के प्रति कोई भी परिवार जागरूक नहीं है। जिस प्रकार भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूजनीय बनने का अधिकार प्राप्त किया, उसी प्रकार हम सब की उत्पत्ति माता पिता के द्वारा हुई है। मातृ पितृ से जब तक मुक्त व्यक्ति नहीं होता है, तब तक न तो कोई उसे साधना में सफलता मिलती है, न भौतिक जीवन में सफलता मिलती है। वो अपंग के रूप में जीता है, नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रसित रहता है। सभी प्रकार की परेशानियों का कारण आज के समय में पितृदोष है, क्योंकि पितरों के मित्र जिन्हें हम प्रेत कहते हैं, जिस प्रकार हमारी आपकी मित्रता नाना प्रकार के वर्ण, नाना प्रकार के धर्म के लोगों से हो जाती है, तो पितृ तो अरबों खरबों हैं, उनकी भी मित्रता हुई होगी, तो उनके भी मित्र होंगे। तो दूसरे वर्ण, दूसरी जाति के प्रेत हमारे लिए प्रेत हैं, हमारे पूर्वज हमारे लिए पितृ हैं। तो जहां पितृ दोष होता है वहां प्रेत बाधा होती है। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी संत महात्मा को गुरु के रूप में वर्ण किया होगा, किसी न किसी को पुरोहित के रूप में वर्ण किया होगा, किसी न किसी को जब कोई पूर्वज दिवंगत होता है तो पिंडदान के लिए उसे वर्ण किया होगा। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी तीन प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। तो तमोगुणी को प्राणांत होने के बाद, अकाल मृत्यु से प्राणांत होने के बाद तमोगुणी ब्रह्म पिशाच बनता है, रजोगुणी ब्रह्म राक्षस बनता है, और सतोगुणी अकाल मृत्यु से मरने के बाद ब्रह्मदेव बनता है। वो मरणोपरांत भी देते ही है, इसलिए देवता कहलाता है। तो जहां पितृदोष होता है वहां प्रेत बाधा होती है, वहां ब्रह्म प्रकोप होता है, और वहां मैं
मैली विद्याएं भी आ जाती हैं। जिस प्रकार शरीर शिथिल होता है तो नाना प्रकार के रोग उसे ग्रसित कर लेते हैं, इसी प्रकार जहाँ पितृदोष होता है वहाँ ब्रह्म प्रकोप है, वहाँ प्रेत बाधा है, वहाँ कुतांत्रिक मैली विद्याओं से प्रहार करके उसे डैमेज कर देते हैं। तो पितृदोष से मुक्त होने के बाद व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाता है, भौतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है, और समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे पितृदोष निवारण तंत्रोक्त महायज्ञ में भाग लेना अति आवश्यक है। महाराज जी जानना चाहेंगे कि ये पितृदोष का लक्षण क्या है, पता कैसे चले कि किसी की दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हुई है नहीं हुई है, या हर प्रकार के लोगों की आत्मा पितृदोष के अनुसार परेशान करती है क्या? आपने कितना अच्छा प्रश्न किया। पितृदोष का लक्षण है पेट में गर्भ खंडित होना, पितृदोष का लक्षण है। स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं तो ये पितृ ही सांप के रूप में दर्शन देते हैं, पितृदोष का लक्षण है। स्वप्न में बच्चों का, बड़ों का, पूरे परिवार के लोग डर जाते हैं तो अभी हम बता चुके हैं पितृदोष जहां होता है वहीं प्रेत बाधा होती है। तो प्रेत पितरों के मित्र हैं, इसलिए वो रात को बच्चों को डरा देते हैं, व्यक्ति चौंक पड़ते हैं। 1/4 सेकंड के लिए बिजली की तरह झटका लगता है, ये लक्षण है ब्रह्म प्रकोप का। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जहां पितृदोष है वही ब्रह्म प्रकोप है, वही प्रेत बाधा है, वही मैली विद्याएं हैं। तो इन सबको मुक्त करने के लिए ये पितृदोष निवारण तंत्रोक्त महायज्ञ है। इसके लक्षण स्वप्न में सांप दिखाई देना, गर्भ खंडित हो जाना, रोड एक्सीडेंट हो जाना, फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लेना, असाध्य रोग हो जाना। इस पितृदोष के कारण ही कैंसर है, पैरालिसिस है, शुगर के पेशेंट, ये क्या है? ये पितृदोष के लक्षण है। जितनी भी प्रकार की बाधाएं मानव जीवन में आती हैं वो सारी बाधाओं का मात्र कारण पितृदोष है। लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे आपके ऊपर जो सबसे बड़ा ऋण है वो पितृ ऋण है। पुत्रस्य मुखम दृष्ट्वा मुच्यते पैतृकारिणात्, पुत्र का मुख देखने से पैतृक ऋणों से व्यक्ति मुक्त होता है। पौत्रस्य मुखम दृष्ट्वा मुच्यते चरणत्रयात्, पौत्र का मुख देखने से 4 ऋणों से मुक्त होता है, राज ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। अब पौत्र का मुख तो देखा है लेकिन रियल में वो पौत्र नहीं है, वो कुपौत्र है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, संसर्ग हुआ, गर्भधारण हुआ, उसके बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, लोग प्रसन्न मुद्रा में मेरा पुत्र पैदा हुआ। आज के टाइम पे कोई नहीं कहता पुत्र पैदा हुआ, कहते लड़का। तो लड़ाई झगड़े से जो उत्पत्ति होती है उसे लड़का कहते हैं, उसे लड़की कहते हैं, न कि पुत्र कहते हैं। पुत्र लुप्त हो चुके हैं, सुपुत्र लुप्त हो चुके हैं, इसीलिए पितृदोष है। आज के इस युग में, आज विज्ञान का युग है, काफी लोग इन बातों से विरक्त हो रहे हैं, नहीं मानते हैं, और ऐसे में आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? 10 रुपए का पुष्प खर्च कर सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो लाखों रुपए वो खर्च कर देता है। लेकिन जब पितरों, एक देवी देवता या अध्यात्म में पैसे की बात आती है तो उसे बहुत बड़ा उसके ऊपर बोझ पड़ जाता है। अरे इतना पैसा क्यों खर्च करें, वेस्ट होगा। 10 रुपए के पुष्प, 5 रुपए के अक्षत लेके वो पितरों का संकल्प ले ले। ओम सर्वे पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्वे पितृ मातृशक्तिभ्यो नमः। इन दोनों मंत्रों का 30-30 मिनट सुबह और शाम जप करे। किसी से जप कराने की जरूरत नहीं, स्वतः जप करे और उसे शुभ संकेत मिलने लगे, उसका मार्ग खुलने लगे, तब वो यज्ञ की सामग्री जुटा करके गाय पगला रोड पे 11 मुखी हनुमान दादा का स्थान है, वहां आके हमारे से संपर्क कर ले। मैं निस्वार्थ भाव से उसे यज्ञ में भाग लेने की अनुमति दूंगा और उसका यज्ञ कराऊंगा। सदगति उनके पितरों को मिलेगी, प्रेतों से मुक्ति मिलेगी, ब्रह्म शांत होगा, मैली विद्याओं का काट हो जाएगा।
उसे आनंद मिलेगा। आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख दोनों की प्राप्ति होगी। महाराज जी, ये सात्विक विधि विधान और तांत्रिक विधि विधान में क्या फर्क है, और क्या ये सात्विक विधि विधान कठिनाई वाली होती है या तांत्रिक विधि विधान, और लोग इस समय तांत्रिक विद्या पर क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्या सात्विक उचित है या तांत्रिक? इसके बारे में क्या आप कह रहे हैं? आज के टाइम पे आप गूगल पे सर्च करना कि सीक्रेट ऑफ तंत्र बाय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली। मेरे सदगुरु ने इस पे एक वीडियो बनाया है कि तंत्र है क्या। रियल में तांत्रिक शब्द जहां आता है तो लोग चौंक पड़ते हैं। रियल तांत्रिक शब्द, तांत्रिक को लोग समझते नहीं। कुतांत्रिक का प्रभाव हो गया। तंत्र में चींटी की भी हत्या नहीं की जाती है। बलि का विधान तांत्रिक में नहीं है। हम बलि देते हैं तो फलों की देते हैं। जीव हत्या का हम विरोधी हैं। तांत्रिक में, तांत्रिक विद्या में जीव हत्या नहीं की जाती है। अहिंसा परमो धर्मा। कुतांत्रिक बलि देते हैं और कुतांत्रिक को तंत्र से संबोधित समाज कर रहा। तो जो तंत्र है उसका स्थान कुतांत्रिकों ने ले लिया है और लोग डर जाते हैं जहां तांत्रिक शब्द का उच्चारण किया जाता है। सत्य यह है, तंत्र के माध्यम से महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पी लिया। एक चिड़िया के अंडे समुद्र ले गया और उनकी पत्नी का नाम था लोपा। उनसे मुद्रा बनी लोपा मुद्रा। उनकी अर्धांगिनी से महर्षि अगस्त्य को विद्या प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया। एक सूक्ति बन गई, संस्कृत में आपने भी पढ़ी होगी। क्रिया सिद्धे सत्वये भवति महताम नो उपकरणे। क्रिया की सिद्धि सत्यता से होती है, उपकरण सामग्री से नहीं। तो तंत्र में किसी की जीव हत्या नहीं होती है। तंत्र विश्व के कल्याण के लिए बना है और तंत्र ही विश्व का कल्याण कर सकता है। कुतांत्रिकों ने हमारा पाखंड, हमारे समाज में सनातन धर्म में पाखंड फैला के भ्रमित कर दिया है और उस पाखंड का खंडन तांत्रिक करता है। तंत्र में शक्ति को आदेश दिया जाता है कि इसे करना है। वेद मंत्रों का उच्चारण दिन में किया जाता है, शक्ति मंत्रों का उच्चारण रात्रि में किया जाता है। और रात्रि में 10 बजे से लेके 12 बजे का समय होता है निशा का। 12 से 2 बजे का समय होता है रात्रि का महानिशा। देवी उपासक को शाक्त कहते हैं और देवी समस्त ऋषियों की भी मां है, समस्त देवताओं की भी मां है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी पराशक्ति का ही भजन करते हैं। तो शक्ति के मंत्रों के द्वारा समस्त बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। जो साधक शाक्त है वो तंत्र के माध्यम से समस्त बाधाओं से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मनुष्य जीवन के मुक्ति का एक सरल मार्ग और रास्ता बताइए, जिसे आम जनता, आम जीवन के जीने वाले जो गृहस्थ आश्रय में रह रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले तो पितृ ऋण से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि शरीर हमें माता पिता से प्राप्त हुआ, माता पिता को शरीर उनके माता पिता से प्राप्त हुआ है। ये चैन चली आ रही है। पितृदोष निवारण यज्ञ के बाद उसे जो उसे प्रिय लगे, जिसके विचार संस्कार उसे अच्छे लगे, उस व्यक्ति विशेष को गुरु धारण करना चाहिए। गुरु मार्ग देता है, गुरु से सद्गति प्राप्त होती है, गुरु से मोक्ष प्राप्त होता है, गुरु से पूर्णत्व प्राप्त होता है। गुरु समस्त बाधाओं से मुक्ति का एकमात्र साधन है। आज आप सूरत में मौजूद हैं, क्या खास मकसद रहा सूरत में आने का, और सूरत की जनता को जाते जाते संदेश भी दें? सूरत एक विशेष जगह है। सूरत धर्म की पराकाष्ठा है, दानवीर कर्ण की तपोस्थली है और सूरत विशेष है। सूरत में सात्विक, सदाचारी, शाकाहारी लोगों की संख्या ज्यादा है। इसलिए मैं सूरत की भूमि को नमन करते हुए यही कहूंगा कि सूरत में जन्म लेना ही विशेष है।
यहाँ पे जो स्थान मैंने अभी ग्रहण किया है वहाँ पे अखंड यज्ञ चल रहा है। मेरी इच्छा है सात्विक लोगों के कल्याण के लिए मैं अधिक से अधिक लोगों की यज्ञ के माध्यम से सेवा करूं, उन्हें समस्त बाधाओं से मुक्त करा सकूं और उन्हें एक अच्छा सुदृढ़ मार्ग देने में सक्षम बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय। आज यहाँ पर आपने देखा कि महात्मा हिमालय से आए हुए उन्होंने क्या संदेश दिया है और हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुरूप चलते हुए महात्मा जी ने जो संदेश दिए हैं, हम सभी सनातन हिंदू धर्म वाले लोगों को इसका पालन करना चाहिए और इनके संदेशों पे चलने की अत्यंत सख्त जरूरत है। स्टार्ट। महात्मा जी, जैसे पहले प्राचीन समय में, प्राचीन काल में अनेक यज्ञ हवन की प्रथा थी, प्रचलन थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही है और आप यज्ञ उपरांत या यज्ञ के पश्चात क्या क्या विधि विधान करते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहले तो यज्ञ को जानना अति आवश्यक है। महर्षि सांडिल्य ने अग्नि को प्रकट किया। अग्नि की दो पत्नी है, स्वाहा और स्वधा। अग्नि के बगैर तो कुछ संभव नहीं है। तो अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद यज्ञ होता है। यज्ञ में अग्नि में गाय के उपले और घृत से आहुति देने से जो धुआं निकलता है वो लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। इसीलिए हमारे सारे सनातन धर्म के ऋषि मुनि तपस्वी यज्ञ के बाद में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। तो प्रश्न उठता विश्व का कल्याण कैसे होगा? तो ऑक्सीजन तो जीव जंतु सब लेते हैं, कोई यज्ञ करने वाला ऑक्सीजन तो बांध नहीं लेता है, वो तो ब्रह्मांड में पूरे विश्व में वो फैलती है। तो ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जन्म लेती है यज्ञ के माध्यम से। जब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारे वातावरण में होगी तो लोग निरोगी होंगे। हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति विशेष जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर सर्वप्रथम उसे ऑक्सीजन लगाते हैं। ऑक्सीजन की कमी ही ना हो तो व्यक्ति बीमार क्यों होगा? तो यज्ञ करने से हमारे वातावरण में अधिक से अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। यज्ञ के बाद मैं यजमान को संकल्प दिलवा देता हूं उस विशेष व्यक्ति को कि आपको यज्ञ के बाद 3 पीपल, 3 बरगद, 3 नीम, 3 फलदार वृक्ष अमावस्या की तिथि में लगाने अति आवश्यक हैं। क्योंकि ब्रह्म प्रकोप है तो ब्रह्म तो हमने आहुति के माध्यम से तृप्त कर दिया, लेकिन उस ब्रह्म को स्थान देना आवश्यक है। तो स्थान किसी ओटा बना के हम नहीं दिलवाते हैं, वृक्ष लगवाते हैं। तो वृक्ष तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी 3 प्रकार के ब्रह्म हैं। तो तमोगुणी ब्रह्मदेव एक पीपल पे वास करेंगे, रजोगुणी ब्रह्मदेव दूसरे पीपल पे वास करेंगे और सतोगुणी ब्रह्मदेव तीसरे पीपल पे समूह के रूप में वास करेंगे। तीसरा, पितरों के साथ जो प्रेत है 3 फलदार वृक्ष लगवाता हूं। वो कोई भी जो उसे रुचि हो वो फलदार 3 वृक्ष लगवा दे। तो पितरों के जो मित्र हैं वो प्रेत हैं, उन्हें भी जगह मिल जाए ताकि वो विसरण न करे, किसी भी व्यक्ति विशेष को कष्ट ना दे। सभी पितरों को स्थान देने के लिए 3 बरगद के वृक्ष लगवाता हूं। पितृ भी 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तो बरगद पे तीनों वैरायटी के, तीनों प्रकार के पितृ बैठ सके। इसी प्रकार पितरियां, उन्हें भी स्थान दिलवाना है। तो नीम के 3 वृक्ष अमावस्या की तिथि में सरकारी भूमि पे यजमान से लगवाता हूं, संकल्प दिलवा देता हूं एडवांस में, ताकि पितरियां भी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी नीम पे बैठकर भजन कर सके। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि 1 त्रिवेणी लगाने से अश्वमेधी यज्ञ से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। मैं अपने सभी भक्तों से 3 त्रिवेणी, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी 3 प्रकार की त्रिवेणी और 3 फलदार वृक्ष यज्ञ के बाद जरूर लगवाता हूं।
उससे क्या है, हमारी सृष्टि का श्रृंगार होता है। वृक्षारोपण से जो फल लगेंगे वृक्षों में तो पक्षी खाएंगे, तो उनकी भी व्यवस्था हो गई, उसका भी पुण्य मिलेगा। वृक्षों से बादलों को गुरुत्वाकर्षण से बारिश कराते हैं तो सृष्टि तृप्त होगी। ऑक्सीजन पीपल और नीम 24 घंटे छोड़ते हैं तो वातावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा। उसके बाद नाना प्रकार के रोग आज जो हैं, किसी आयुर्वेद में, यजुर्वेद में किसी वृक्ष की छाल का प्रयोग होता है, किसी के पुष्प का प्रयोग होता है, किसी के पत्ते का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार यजुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा और उस व्यक्ति को जो भी ये आत्माएं उन वृक्षों पे बैठेंगी तो उन्हें तो हीरा नहीं घिसना है, उन्हें तो फैक्ट्री नहीं चलानी है। वो आत्माएं ब्रह्मदेव, पितृ, पितृ, प्रेत क्या करेंगे, उस पर बैठ के भजन करेंगे। शास्त्रों में प्रमाण है, जो आसन किसी को प्रदान करता है, जैसे इस आसन पे मैं बैठा हूं, ये आसन आपने दिया है, तो इस आसन पे जितना भी मैं जप करूंगा उसका 10% तप आपको ट्रांसफर होगा। आपने 12 वृक्ष रूपी आसन दिए हैं ब्रह्मदेव को, पितरों को, पितरियों को, प्रेतों को, तो वो जप करेंगे, जितना भी जप करेंगे उसका 10% जप आपको प्राप्त होगा। तो आप सोचो, आओ अखंड अक्षय जप आपको प्राप्त ही होता रहेगा। हम आप यहाँ रहे न रहे, जिस लोक में रहेंगे, जब आरटीजीएस की तरह आपके खाते में, आपके पास ट्रांसफर होता रहेगा। और आपने 12 वृक्ष लगाए हैं, इनमें फल लगेंगे, पक्षी खाएंगे, मल त्याग करेंगे, तो 12 से 1200 हो जाएंगे, 12,000 हो जाएंगे, 12 लाख भी हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सृष्टि का श्रृंगार हुआ, पर्यावरण संतुलित हुआ और ऑक्सीजन की भरमार हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महात्मा जी। आज यहाँ पर काफी चर्चाएं, काफी बातें हुई हैं जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि।